मुंबई शहर की चकाचौंध से दूर एक सुनसान इलाके में एक ऊंची इमारत खड़ी थी। उसका नाम था सृष्टि टॉवर, लेकिन लोग उसे 13वीं मंजिल की इमारत के नाम से जानते थे। इमारत के बारे में कई अफवाहें थीं, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसमें 13वीं मंजिल थी ही नहीं। 11वीं के बाद 12वीं और फिर 14वीं मंजिल आती थी। राहुल, एक महत्वाकांक्षी पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। उसने इमारत के चौकीदार से बात की, जिसने उसे बताया कि कई साल पहले 13वीं मंजिल पर रहने वाले सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए, और पुलिस भी इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम रही। चौकीदार ने उसे चेतावनी दी, साहब, उस इमारत से दूर ही रहो, वहाँ कुछ अजीब है। रात को मैं अक्सर 13वीं मंजिल से चीखने की आवाज़ें सुनता हूँ, लेकिन राहुल ने उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। उसने इमारत में एक फ्लैट किराए पर लिया, 12वीं मंजिल पर। उसकी योजना थी कि वह वहाँ रहेगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में काम कर रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह एक बच्चे के हंसने की आवाज़ थी, जो धीरे धीरे एक डरावनी हंसी में बदल रही थी। राहुल ने आवाज़ का पीछा किया, जो उसे गलियारे में ले गई। गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ अब उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। डर के मारे राहुल ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। कमरा खाली था, लेकिन उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की से बाहर देखा और वहाँ उसे एक परछाई दिखाई दी, जो 13वीं मंजिल की खिड़की पर खड़ी थी। लेकिन 13वीं मंजिल तो थी ही नहीं। राहुल ने अपनी आंखें मलीं, और जब उसने फिर से देखा, तो परछाई गायब हो चुकी थी। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। अगली रात उसने फिर से वही अनुभव किया। इस बार उसे एक महिला की दर्द भरी चीखें सुनाई दीं। चीखें इतनी असली थीं कि उसे लगा कि कोई सच में दर्द में है। वह चीखों का पीछा करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। वह 12वीं मंजिल के बाद 13वीं मंजिल पर पहुंचा, लेकिन 13वीं मंजिल तो थी ही नहीं। वह सीढ़ियों पर एक बार फिर चढ़ने लगा, और इस बार वह एक अदृश्य मंजिल पर पहुंच गया। वहां एक लंबी और अंधेरी गलियारा था, जिसके अंत में एक दरवाजा था। दरवाजे पर एक तख्ती लगी हुई थी, जिस पर लिखा था 13वीं मंजिल। राहुल ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसमें एक पुरानी घड़ी दीवार पर लटकी हुई थी। घड़ी की सुइयां उल्टी घूम रही थीं। कमरे में हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी, और दीवारों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी, जो एक लड़की की थी। लड़की रो रही थी, और उसके आंसू खून के थे। उसने राहुल से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं रिया हूँ, मैं इस मंजिल की आखिरी रहने वाली थी। मैं और मेरे परिवार के साथ कुछ भयानक हुआ था। रिया ने बताया कि कई साल पहले एक शैतान ने 13वीं मंजिल पर रहने वाले सभी लोगों को मार डाला था। वह शैतान अब भी वहीं था, और वह नए शिकार की तलाश में था। अचानक राहुल को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा, और वहां उसे एक डरावना साया दिखाई दिया, जिसके लाल आंखें जल रही थीं। साया उसकी ओर बढ़ने लगा। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। वह कमरे में फंस गया था। साया उसके पास आ गया, और उसके चेहरे पर हाथ रखने लगा। हाथ ठंडा था, जैसे बर्फ। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की,
लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। रिया ने राहुल से कहा, तुम्हें भागना होगा। उस घड़ी को देखो, अगर तुम उसे रोक दोगे तो तुम इस दुस्वप्न से बाहर निकल पाओगे। राहुल ने घड़ी की तरफ देखा। वह बहुत पुरानी थी और उसकी सुइयां तेजी से उल्टी घूम रही थीं। राहुल ने पूरी ताकत से घड़ी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टूट नहीं रही थी। अचानक उसे अपने जेब में एक चांदी का सिक्का मिला। ये सिक्का उसके दादाजी ने उसे दिया था और उन्होंने कहा था कि यह उसे बुरी आत्माओं से बचाएगा। राहुल ने सिक्का निकाला और उसे घड़ी पर मारा। घड़ी तुरंत टूट गई और उसकी सुइयां रुक गईं। जैसे ही घड़ी टूटी, साया गायब हो गया, कमरा सामान्य हो गया और रिया की आत्मा भी शांत हो गई। राहुल ने तुरंत कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसने देखा कि सुबह हो गई थी। वह अब भी उस इमारत में था, लेकिन अब वह सुरक्षित था। वह तुरंत इमारत से बाहर निकल गया और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताई, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उस शहर से दूर चला गया, लेकिन वह कभी भी उस 13वीं मंजिल के रहस्य को नहीं भूला। वह जानता था कि उस इमारत में कुछ है और वह हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेगा। और आज भी सृष्टि टॉवर की खिड़कियों से कभी कभी एक दर्द भरी चीख की आवाज आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने 13वीं मंजिल पर एक परछाई देखी है। ये कहानी एक चेतावनी है कि कुछ रहस्य कभी भी उजागर नहीं होने चाहिए और कुछ मंजिलें हमेशा के लिए बंद रहनी चाहिए।